नमस्कार। आज हम बात करेंगे म्यूकोमाइकोसिस के बारे में, या म्यूकोरमाइकोसिस या म्यूकोमाइकोसिस, जो भी बोले। अब ये म्यूकोमाइकोसिस क्या होता है और आज के ज़माने में जिनको श्वास की तकलीफ हो रही है, ब्रीदिंग के जो भी इन्फेक्शन फैला है उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, इसके कारण वो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के कारण उनको फिर ये तकलीफ होती है और इसके कारण उनका देहांत या उनका शरीर जो है वो ख़त्म हो जा रहा है। तो ये नया वाला बीमारी कहाँ से आ गया, कुछ ना कुछ नौटंकी चालू ही है। तो ये होती क्या है, म्यूकोमाइकोसिस क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण हैं, हो जाएंगे तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं अगर हो भी जाए, या बचाव के लिए। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में। अगर आपको शुद्ध और सही आयुर्वेद सीखना है और एकदम आसान भाषा में सीखना है तो आज ही इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो, ये हो गया मेरी फॉर्मेलिटी। अब मैं बात करता हूँ म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। MUCOR ये है, तो इसको म्यूकोर पढ़े या म्यूको पढ़े, म्यूकोमाइकोसिस ऐसे करके एक बीमारी है। अब ये जो बीमारी है इसके कारण बहुत सारे लोगों को आजकल ऐसा हो रहा है कि एक तरफ का चेहरा सूज जाता है। चेहरा सूजने के कारण फिर श्वास की तकलीफ होने लगती है, बहुत तेजी से ये बीमारी फैलती है और उसके कारण देहांत भी हो जाता है। तो सबसे पहले ये बीमारी है क्या? ये एक तरह का फंगस है, मतलब ग्रुप ऑफ बहुत सारे इसके ग्रुप हैं, फंगाई है जिसके कारण ये होता है। तो ये एक फंगस इन्फेक्शन है, क्लियर, फंगस इन्फेक्शन, जिसके कारण आपको ये तकलीफ होती है। अब ये फंगस इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। इस तरह के जो फंगस होते हैं ये बहुत ही कम लोग को बीमार करते हैं, सब लोग बहुत जल्दी इससे बीमार नहीं होते। इनसे वही लोग जल्दी बीमार होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, और या फिर जो लोग ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे कि इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। हाँ, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ भी होती हैं, जैसे कि इम्यूनोसप्रेसेंट जो दवाइयाँ आती हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी पावर जब बिगड़ जाए और उत्पटांग कुछ भी बीमारी करने लग जाए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये शब्द आपने सुना है कि जब आपका शरीर ही आपके खिलाफ लड़ना शुरू हो जाता है तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। इनके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो से डिटेल मिले तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलो, अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इम्यूनो सप्रेसेंट्स दवाइयाँ यूज़ करती हैं, तब वो दवाइयाँ, या फिर आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तब आपको ऐसे हो सकता है। क्या मैंने स्टीरॉइड कहा? जी हाँ, मैंने स्टीरॉइड्स कहे। स्टीरॉइड्स, अब आप सभी जानते हैं कि जो भी आजकल का इन्फेक्शन फैला है उसमें लंग्स की जो बीमारी हो रही है, श्वास की तकलीफ होती है, और इमरजेंसी की कंडीशन में कोई भी चोकन चिकित्सा, कोई भी वैक्सीन या इंजेक्शन से भी ज़्यादा कई गुना फास्ट काम दो दवाइयाँ कर रही हैं। वो दो दवाइयाँ क्या है? एक तो स्टीरॉइड्स यूज़ किए जा रहे हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के अंडर में, कि वो देख के भाई लाइफ बचानी, इसको जिंदा रखना है कुछ भी करके, तो स्टीरॉइड दे रहे हैं। और दूसरी जो दवाइयाँ यूज़ कर रही है वो एंटीकोगुलेंट दवाइयाँ होती हैं। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो आपका खून होता है, खून के अंदर जो थक्के बन जाते हैं, इसके ऊपर सब वीडियोस मैंने डाला था कि कैसे श्वास की बीमारी में हार्ट की तकलीफ हो रही है। तो जो ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, खून के थक्के या खून की गांठें बन जाती हैं, वो गांठें ना बने, खून पतला हुआ रहे, उसके लिए जो खून पतला करने वाली जो भी एस्पिरिन, वॉर्फिन, इस तरह की जो औषधियाँ हैं वो यूज़ की जाती है। तो दो दवाइयाँ सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है, स्टीरॉइड और एंटीकोगुलेंट। अब स्टीरॉइड्स के साथ कैसा है कि स्टीरॉइड्स करते क्या है बॉडी में, इनका अलग अलग काम है। नेचुरल जो स्टीरॉइड्स है वो तो आपका एड्रेनालिन ग्लैंड बनाता है, पर जो हम इंसानों ने जिस स्टीरॉइड्स को बनाया है वो जब हम बॉडी में देते हैं तो जो भी बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ रहता है। इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। समझो किसी कारण से बॉडी में सूजन हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है, और ये सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि कंट्रोल के बाहर है, उसके कारण व्यक्ति मर सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो उस सूजन या इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए बहुत बार स्टीरॉयड यूज़ किया जाता है। कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। स्टीरॉयड्स के साथ क्या है, ये इमरजेंसी में जान बचाने के लिए है, बट कई बार इनका एक्शन है ये होता है कि जो आपकी इम्यूनिटी पावर है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, हम जिसे हिंदी में कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए जो बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है, नेचुरल सिस्टम है, प्रकृति ने जो हमें एक नेचुरल भाई जन्म से ही चीज़ें दे के रखी कि भाई कोई भी बीमारी आएगा इससे लड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो जो नेचुरल हमारा सिस्टम है और वो जो इम्यूनिटी पावर है उसको ये कम कर देने का काम करता है। स्टेरॉइड जो है नेचुरल इम्यूनिटी पावर को कम कर देते हैं। इसलिए कई बार आजकल ऐसे देखना मिल रहा है कि स्टेरॉइड की ज़्यादा डोज या ज़्यादा जब मात्रा होने के कारण कुछ लोगों को म्यूकोमाइकोसिस नाम की बीमारी होती है।
अब ये फंगस पाए कहाँ जाते हैं म्यूकोमाइकोसिस, तो ये ऐसे कहा जाता है कि ज़्यादातर ज़मीन के आसपास और हवा में पाए जाते हैं, ये हवा से भी फैलते हैं, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को, और इसके फैलने के दो विशेष मौसम भी बोले हैं, एक मौसम बोला है जब स्प्रिंग का मौसम होता है और दूसरा समर। हम अपनी भाषा में बोलें तो वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। वसंत मतलब मार्च के आसपास का जो महीना शुरू होता है, वहाँ से लेकर जून तक या जुलाई तक कई जगहों पे गर्मी, और ये जो मौसम होता है ठंडी खत्म होने लग जाती है, उस टाइम के बीच में ये इस तरह के जो फंगस हैं वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। अब ये बॉडी में कहीं से भी एंट्री लेकर ये सबको तकलीफ नहीं पहुंचाते, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ही ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो अब जो ये चेहरे के आसपास एक होता है जिसको कि रिनोसेरिब्रल माइकोसिस बोलते हैं, उसमें चेहरे पे एक तरफ सूजन आ जाती है, काले काले दाग होने लग जाते हैं, या फिर बुखार जैसी जो प्रॉब्लम है, फीवर आना, इस तरह की तकलीफें होती हैं, सिर दर्द होने लग जाना, नेजल कंजेशन होना, मतलब नाक पूरी बंद हो गई है उस तरह का होता है। पल्मोनरी म्यूकोमाइकोसिस भी हो सकता है, जो आपकी मतलब जब इस तरह के जो फंगस हैं आपके लंग्स के अंदर चले जाएं, तब आपको सांस लेने की, ब्रीदिंग के इश्यूज होने लगना, बुखार जैसी समस्याएं होने लगना, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। ये स्किन से भी हो सकते हैं कि जहाँ पे स्किन पे कट हुआ है, कहीं पे जल गया है, कट वट हो गया है, तो वहाँ से ये स्किन के थ्रू भी जाने का काम करते हैं, जिसको कि क्यूटेनियस म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं। और पेट में भी जाकर ये कई लोगों को तकलीफ करते हैं, जिसको कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप है, अलग अलग बीमारियां ये करने का काम करते हैं, ये फंगस इन्फेक्शन है। तो अब करें क्या? समझो कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल जाने के बाद इस तरह का उसके कुछ भी चिकित्सा ली थी, उसके कारण उसकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो गई है। इम्यूनिटी पावर डाउन होने के कारण अब इस तरह का रैपिड फंगस इन्फेक्शन हो रहा है और उसके प्राण संकट में है, या उसको इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। या उससे बचने के लिए हम क्या करें? तो 3 से 4 चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं, और आयुर्वेद में अच्छे से ऐसे पेशेंट्स के प्राण बचाए जा सकते हैं या उसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद क्या सोचता है? तो सबसे पहले आयुर्वेद के हिसाब से ये जो बीमारी है, कृमि नाम की जो भी चिकित्सा कही गई है, कृमि मतलब केवल पेट के कीड़े नहीं होते, आयुर्वेद में 20 अलग अलग टाइप के कृमि कहे गए हैं। कफज कृमि, पुरुषज कृमि, रक्तज कृमि, इस तरह के अलग अलग उन्होंने कहे गए कि भाई ब्लड के अंदर होने वाले, मल मार के यहाँ पे जो कृमि होने वाले हैं, कफ के कारण जो होने वाले हैं। तो ये जो बीमारी है इसको ज़्यादातर हम कफ और रक्त के अंतर्गत लेके आ सकते हैं, कि कफ के कारण होने वाला एक तकलीफ है जिसमें कंजेशन ये सब देखने मिलता है, और रक्त के अंदर होने वाली जो बीमारी है, तो वो सारी दवाइयाँ जो कफ और रक्त पे काम करती यहाँ पे काम करेगी। जैसे कि अभी मैंने कुछ वीडियोस पहले ही बोला था कि श्लेष्म शोणित विबंधना नाम श्रेष्ठम, कौन? अमृता, अमृता या गुड़ूची या गिलोय। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो डाला था कि स्किन रोगों की सबसे सेफेस्ट दवा, त्वचा रोग की सबसे सेफेस्ट दवा। आप बोलोगे श्वास की बीमारी की बात कर रहे हो और त्वचा पे जा रहे हैं। ये जो फंगस है ये क्या करता है? श्वास की तकलीफ करने का काम करता है, स्किन से, मतलब कहीं से भी बॉडी में जा सकता है अगर इम्यूनिटी कम है। तो ऐसी दवा चाहिए जो कि श्वास, स्किन सब जगह कंट्रोल कर सके, कफ पे जाए, ब्लड पे जाए। तो गुड़ूची या फिर गिलोय जो है, वो जो श्वास रोग की सबसे सेफेस्ट दवा, उसमें जो टेक्निक बोली है कि गिलोय, सोंठ और घी आपको कैसे लेना चाहिए, वो आप एक फॉलो कर सकते हो। दूसरी क्या दवा इसमें यूज़ की जा सकती है? इसमें अड़ूसा एक बहुत अच्छा काम कर सकता है, जिसको कि वासा बोलते हैं। वासा, अड़ूसा, उसका पाउडर शहद के साथ 1/4 टीस्पून खाने के बाद 2 से 3 बार लिया जाए तो यूज़फुल होगा। इसमें एक और अच्छी कमाल की दवा आ सकती है, अगर बहुत रैपिडली ही कुछ फैल रहा है, पेशेंट को जलन हो रहा है, पस वस जैसा कुछ तकलीफ है, स्किन में बहुत उसकी रैपिडिटी बढ़ गई है, तो पूरे दिन पीने के लिए अनंत मूल या सारीवा का पानी पी सकते हैं। इस पर भी वीडियो डाले हैं कि भाई 10 ग्राम सारीवा 1 लीटर पानी में भिगो दो और वही पानी दिन भर पीने के लिए यूज़ करो। या कृमि पे जाने के लिए जो विडंग जैसी जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, वो 1 से 2 पिंच विडंग का पाउडर, उसके अंदर थोड़ा सा सारीवा डाला, वासा डाला, मिक्स किया, शहद के साथ चाट के दे दिया। इस तरह की अगर हम दवाइयाँ यूज़ करेंगे जो कि कृमि को ख़त्म करें, रक्त को साफ करने का काम करें, और ये जो रैपिडली इसके फैलने का काम है वो कंट्रोल कर सके, तो इस तरह के इन्फेक्शंस में हम उस पेशेंट्स को अच्छे से बचा सकते हैं। तो ये है म्यूकोमाइकोसिस, जो कि श्वास की बीमारी के कारण जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको बहुत बार सीने में जाकर या बॉडी के अंदर जाकर व्यक्ति की मृत्यु तक करने का काम कर रहा है। बाकी और भी बहुत सारी गोल्ड की प्रिपरेशन और ये सब है जो कि आप नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछकर कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ काम कर सकती है, क्योंकि ये कई बार नाक के थ्रू हवा में रहता है और नाक के थ्रू अंदर बॉडी में जाता है,
तो नश्य कर्म जो चिकित्सा है, नाक में जो औषधि डालने वाली है, उसमें अगर पित्त है तो घी, पित्त और वात है तो घी आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा कफ वफ होता है तो तिल या सरसों का तेल या अणु तेल जैसी जो चीज़ें हैं 2-2 ड्रॉप दिन में 2-3 बार डाल सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है वो, तो वो अच्छे से अपने आप को इससे बचा सकते हैं। ठीक, बाकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या डाइट वाइट होनी चाहिए वो आप आपके इस पर वीडियोस भी डाल के रखे हैं, या आपके नज़दीकी डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो ये था म्यूकोमाइकोसिस, जो कि आज के ज़माने में बहुत फैल रहा है। और अगर आपको कुछ तकलीफ़ें होती हैं तो इस वीडियो में जो उपाय बोले हैं या जो 4-5 चीज़ें बोली हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, और उसकी ज़्यादा एडवाइस के लिए आप नज़दीकी डॉक्टर को पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसे लगा और आप कौन सी जानकारी जानना चाहते हैं, सभी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पर हम उस तरह की जल्दी जल्दी वीडियोस लाते रहेंगे। ये चैनल और जानकारी अच्छे लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।